A very good morning and Jai Hind students. How are you all? I hope you all are doing fine. And I hope you all are staying at your home. Hope you are following the principles given by the government. Principles which we are actually studying. What is principle? Principle is a broad and general guideline for decision making and action. And this is what we are learning about principles of management. That in any of the organization, how an individual is following the principles of management. Okay, so we are done with two principles of management, that is division of work and authority and responsibility. These are the principles given by Henry Fayol. So very first principle was division of work, जिसमें what we used to do, we used to divide the work into small tasks और उस task को हम assign कर देते हैं to different individual जो कि उसमें specialized है. ठीक है, इससे काम बढ़ जाता है, किसी के ऊपर overburden नहीं होता है और easy हो जाता है work. Second was authority and responsibility. जिसको अथॉरिटी दी जाती है अल्टीमेटली द पर्सन विल बिकम रिस्पॉन्सिबल. लाइक सपोज आई हैव गिवन एन अथॉरिटी टू द मॉनिटर टू लुक आफ्टर द होल क्लास. व्हेन आई एंटर्ड इनटू द क्लास सम ऑफ द स्टूडेंट्स मेकिंग नॉइज, सो आई आस्क द मॉनिटर ओनली दैट as I have given you the authority to look after the class, you are responsible to tell me why there is a lot of noise in the classroom. Okay, so the monitor will ultimately become responsible. जिसके पास अथॉरिटी होती है वही रिस्पॉन्सिबल भी होता है उसके लिए. अच्छा, ये अथॉरिटी जो होती है वो किस चीज़ पर होती है? इट इज़ द ड्यूटी विच द सबऑर्डिनेट इज़ एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म. ठीक है, सबऑर्डिनेट में एम्प्लॉय हो गए हमारे, इज़ एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म. राइट, जैसे मैंने आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल, आई हैव आस्क्ड इन सबऑर्डिनेट टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ अ मशीन. तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ हाउ ही इज़ परफॉर्मिंग द फंक्शन. ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटेड इन टर्म ऑफ फंक्शन हियर. एंड व्हेन आई आस्क्ड द सबऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ टारगेट, तो मैं ये देखूंगी वो उस ऑब्जेक्टिव को कैसे कंप्लीट करता है. राइट, ओके. नाउ कम्स द थर्ड principle of management, that is discipline, which is the most important principle. Come to the book. So dear students, if we are talking about discipline, तो discipline से you all are aware, school में होता क्या है? Discipline. ठीक है, what you all are supposed to follow? Discipline. What you all are supposed to follow? The rules and regulations. Like you all are supposed to come school on time. You all are supposed to be in proper school uniform, right? So there are some rules and regulation which you need to follow even in school. Likewise, discipline means obedience to rules and regulation of the organization. बेटा किसी भी organization में किसी भी जगह पर if discipline is not there, so everything is कुछ भी worthless, कुछ भी चीज़ proper way में नहीं हो सकती है. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू फेयोल डिसिप्लिन होता क्या है? ऑबीडियंस, एप्लीकेशन, एनर्जी एंड आउटवर्ड मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. मीन्स इफ यू आर फॉलोइंग डिसिप्लिन, इफ यू आर फॉलोइंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या अपने स्कूल की भी, सो दैट मीन्स यू आर शोइंग द आउटवर्ड मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. है ना, आप में एक एनर्जी आ जाती है, एप्लीकेशन को फॉलो करते हो, सबमिसिव नेचर के साथ आज्ञाकारी बनकर काम करते हो. ठीक है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. So discipline is always necessary for smooth running of any of the organization. ठीक है, अच्छा हमने 3 कैटेगरीज पढ़े थे, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो फ्रॉम टॉप से लेके बॉटम तक ये सब जगह पर ज़रूरी होता है डिसिप्लिन. एंड वॉट इट रिक्वायर्स? गुड सुपरवाइजर्स एट ऑल, जो कि अच्छे से रूल्स और रेगुलेशंस बना सकें. क्लियर एग्रीमेंट बिटवीन मैनेजमेंट और वर्कर रिगार्डिंग रूल्स. पहले ही पता देना चाहिए मैनेजमेंट को, वर्कर्स को, कि व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. किस टाइम आपको आना है, क्या टारगेट्स आपको पूरा करना है, हमारे कंपनीज में क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं, आपका यूनिफॉर्म कोड क्या होगा, सब कुछ. एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज. इफ एनीबडी इज़ नॉट फॉलोइंग द डिसिप्लिन, द रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उसको पेनल्टी भी देनी होगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सो लेट्स सपोज किसी फैक्ट्री में एनी ऑफ द फैक्ट्री इज फेसिंग पावर प्रॉब्लम, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो रही है किसी
भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फैक्ट्री में लेट्स सपोज, ठीक है, पावर की प्रॉब्लम हो रही है, दे आर फेसिंग पावर प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, तो मैनेजमेंट और लेबर, मैनेजमेंट, वहाँ के मैनेजमेंट कुछ डिसीजन तो लेगा ना बेटा, तो मैनेजमेंट और लेबर ये डिसाइड करते हैं कि हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे, ओवर टाइम करेंगे, ठीक है, ओवर टाइम दे हैव डिसाइडेड टू डू ओवर टाइम, ठीक है, सो दैट दे कैन मीट द डिलीवरी स्केड्यूल्स फॉर द करंट मंथ, ठीक है, उनका जो भी उनका स्केड्यूल होगा, उनको डिलीवर करना होगा सामान, ताकि वो टाइम से दे सकें, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, तो मैनेजमेंट और लेबर के बीच में ये डिसाइड किया गया कि वो ओवर टाइम करेंगे, ठीक है, और मैनेजमेंट ने ये कहा आप ओवर टाइम करोगे तो उसके बदले हम आपको एक्स्ट्रा वेजेस देंगे, विल गिव यू एक्स्ट्रा वेजेस फॉर द ओवर टाइम, ठीक है। सो द डिसिप्लिन ऑफ, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, तो ये दोनों पार्टीज़ की कमिटमेंट की बात है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर लेबर ओवर टाइम करके काम कर रही है तो मैनेजमेंट ये कह दे कि भाई पावर प्रॉब्लम है, ये तो आपको करना ही है, ठीक है, इट मस्ट नॉट बी लाइक दैट, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। या लेबर अगर ओवर टाइम करती है तो उन्हें अपना टारगेट पूरा कंप्लीट करना होगा, ओनली देन वो मैनेजमेंट से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर दोनों का ही कमिटमेंट है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? So principle of discipline require both the parties to honor their commitments. ये लोग लेबर ओवर टाइम करेंगे और मैनेजमेंट इसके बदले उन्हें एक्स्ट्रा वेजेस देगी। अगर ऐसा नहीं हो तो सोचो क्या होगा, लेबर स्ट्राइक पर आ जाएगी, मैनेजमेंट सारा काम जो जितना भी सिस्टम चल रहा है सब बंद हो जाएगा, तो क्या डिस्टर्ब हुआ, इफ़ दे आर नॉट फॉलोइंग द डिसिप्लिन तो सभी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। सो इसी तरह बेटा इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। व्हाट आर दैट? लाइक स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन इज एंश्योर्ड। डिसिप्लिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। हायर एफिशिएंसी अचीव होती है इससे, काम अच्छे से होता है क्योंकि लोगों को डर रहता है, लोगों को पता होता है हमें व्हाट आर दी रूल्स एंड रेगुलेशन वी नीड टू फॉलो। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें ना तो मैनेजमेंट सपोर्ट करेगी और ना ही हमारा काम अच्छे से होगा। विलिंग कोऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉय, सबको पता है हमें हमारा टारगेट पूरा करना है, हमें एक्स्ट्रा वेजेस तभी मिलेंगे जब हम एक पर्टिकुलर टारगेट को कंप्लीट करेंगे, तो विलिंग कोऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ इज इंश्योर्ड, ठीक है। अच्छा, हर चीज़ के प्रॉब्लम होती है, इफ़ वी विल नॉट फॉलो द डिसिप्लिन इन एनीवेयर, सो व्हाट विल हैपन, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो देयर विल बी डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन एंड चाउज, मीन्स गड़बड़ हो जाना बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन, है ना। अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो डिसऑर्डर होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, गड़बड़ी हो जाएगी चीज़ों में। हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ही नहीं किए जाएंगे। कौन फॉलो करना चाहता है? आप भी चाहते हो हम ज़रा स्मार्ट से बन के चले जाएं, टाई वाई ना लगाएं, कई बार एक ही बार में पकड़े जाते हो, टाई क्यों नहीं पहनी है, होता है ना ऐसा। सो देयर विल बी पुअर रिलेशंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स बिकॉज ऑफ इनडिसिप्लिन। जैसे कि आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल, अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया जाएगा, दोनों अपने कमिटमेंट्स पे नहीं रहेंगे, तो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे अल्टीमेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। So dear students, here we are done with the third principle of management, that was discipline. Now comes to the fourth one, that is unity of command. ये भी हमने पढ़ा है पहले, है ना। मैंने थोड़ा थोड़ा बीच बीच में एग्जाम्पल्स देके आपको ये समझाने की कोशिश की थी, अब हम इसे और अच्छे से पढ़ेंगे इसमें, राइट। ओके, सो व्हाट इज़ एन यूनिटी ऑफ कमांड? A subordinate should receive order from one superior only. देखो इसका मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, लेट मी फाइंड इट आउट। हाँ देखो किस किस बच्चे को याद है ये, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया था इसका यूनिटी ऑफ कमांड का। देयर आर टू ग्रुप्स, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के पास एक ही बॉस है, सेकेंड ग्रुप इज़ हैविंग 2 और 3 बॉसेस। यूनिटी ऑफ कमांड, जो कि हम फोर्थ प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट का, यूनिटी ऑफ कमांड बेटा। सो यहाँ पर क्या होता है, सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर। यहाँ तो इसको पता है एक ही बॉस है, इन्हें सिर्फ एक ही बॉस को फॉलो अप करना है। यहाँ पर 2-3 बॉस है जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, एफर्ट वेस्ट होंगे, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं, हमें पता ही नहीं हमें किसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, किसको रिपोर्ट करना है, वी आर अननोन टू दिस, राइट। सो यूनिटी ऑफ कमांड, ये मैनेजमेंट रिसर्चर्स ने देखा कि यूनिटी ऑफ कमांड एक प्रिंसिपल है जो सेटअप किया जाना चाहिए, जिसमें अ सबॉर्डिनेट जो काम करता है, जो एम्प्लॉय है, वो रिसीव करेगा ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली।
नहीं तो बहुत सारे बॉस हो जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। रिसीव्स ऑर्डर फॉर मोर देन वन सुपीरियर, ही विल, if anybody is receiving order from more than superior तो he will not be able to carry out order in proper manner। समझ ही नहीं आएगा किसकी बात मानूं, ठीक है। तो बेटा ऐसी हेनरी फेयल ने ऑब्जर्व किया, अगर ये प्रिंसिपल नहीं फॉलो किया जाता ना, सो इससे जो अथॉरिटी होती है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाती है और डिसिप्लिन खतरे में आ जाता है। अथॉरिटी कमज़ोर पड़ जाती है, बॉसेस का फ़ायदा उठाया जाता है, भाई मुझे तो उन्होंने बोला है, मेरे बॉस ने बोला है, मुझे तो उन वाले सर ने बोला है, मुझे तो उन वाले सर ने बोला है, काम पूरा हो नहीं रहा है, कौन किसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कुछ नहीं पता, किसके पास अथॉरिटी है कुछ नहीं पता। अल्टीमेटली डिसिप्लिन खतरे में आ जाएगा कंपनी का, ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, कहना किसका माने किसका नहीं माने, स्टेबिलिटी विल बी थ्रेटन्ड, समझ ही नहीं आएगा चीज़ें कहाँ जा रही हैं, स्टेबिलिटी कैसे आएगी, काम कैसे होगा पूरा, लॉयल्टी ऑफ वर्कर विल बी डिनाइड, लॉयल कैसे रहेगा वर्कर, किसके लिए लेबर रहे, जब एक से ज़्यादा बॉसेस हैं तो किसके लिए वर्कर लॉयल रहेगा, राइट। सो दैट इज़ द फोर्थ प्रिंसिपल विच इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। जैसे एग्जाम्पल अभी मैंने आपको एक दिया, एक और एग्जाम्पल दे के बताती हूँ बेटा। इसमें देखो यहाँ पर सी देयर इज़ अ सुपरवाइज़र एंड वर्कर। सो यहाँ पर वर्कर इज़ वेरी मच नोन टू द सुपरवाइज़र, उसको पता है आई हैव ओनली वन बॉस विच whom आई नीड टू फॉलो। यहाँ पर द वर्कर इज़ वर्किंग अंडर टू बॉसेज, सुपरवाइज़र एंड क्वालिटी इंस्पेक्टर। यहाँ पर हो क्या रहा है, वर्कर से, यहाँ तो पता है सीधा वर्कर को रिपोर्ट करना है सुपरवाइज़र को, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सुपरवाइज़र वर्कर को कह रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर, लेट्स सपोज ये पेन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर जो वर्कर है, सुपरवाइज़र है, वो वर्कर को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि मुझे क्वान्टिटी चाहिए, 50 पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप 100 मैन्युफैक्चर करो एक दिन में। और क्वालिटी इंस्पेक्टर कह रहा है मुझे क्वालिटी चाहिए, आई डू नॉट वॉन्ट quantity, I want quality। Quality inspector wants the worker to concentrate more on quality। तो यहाँ पर वर्कर क्या होगा, वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा, whom I supposed to follow, either सुपरवाइज़र को फॉलो नहीं करूँगा तो प्रॉब्लम में आ जाऊँगा, क्वालिटी इंस्पेक्टर को फॉलो नहीं करूँगा तो प्रॉब्लम में आ जाऊँगा। तो वो जैसा चाहेगा वो वैसा करेगा, वो बोल देगा भाई मुझे तो सुपरवाइज़र ने कहा है, मुझे तो क्वालिटी इंस्पेक्टर ने कहा है, समझ रहे हो। यहाँ पर सुपरवाइज़र हर चीज़ देख रहा है, उसकी डायरेक्ट बात हो रही है क्वालिटी इंस्पेक्टर से, ही इज़ दी ओनली बॉस हियर। तो वर्कर के लिए यहाँ पर काम करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि वर्कर को यहाँ पर सिर्फ सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करना है, ठीक है। लाइकवाइज इसके भी कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज ईच सबऑर्डिनेट शैल रिसीव क्लियर कट ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। हर सबऑर्डिनेट रिसीव करेंगे ऑर्डर केवल एक बॉस से, एंड दिस विल इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। लाइक आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल हियर। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है बेटा, मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर इनके पास अथॉरिटी है वर्कर से काम कराना, यहाँ पर क्लियर है भाई मैं ही ये अगर ये काम करके नहीं देंगे तो यही रिस्पॉन्सिबल होंगे। यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, किसके पास अथॉरिटी, कुछ नहीं पता, ठीक है। देन ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ एवरी एग्जीक्यूटिव विल बी ऑनर्ड, है ना। अगर इस चीज़ को हम फॉलो करते हैं तो इससे होता क्या है, ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन हर एग्जीक्यूटिव के ऑनर किए जाते हैं, एंड इट वुड बी इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें सुपरवाइज़र को पता लग जाएगा, मैंने वर्कर को ये काम दिया था नहीं हुआ, वर्कर्स को पता है हमें सुपरवाइजर्स ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, हम तो उन्हें फॉलो कर रहे थे, ठीक है। और अल्टीमेटली हार्मोनियस रिलेशनशिप रहती है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, क्योंकि कोई और दूसरा बंदा बीच में यहाँ पर इंटरप्ट नहीं करता है। वर्कर हैज़ टू रिपोर्ट डायरेक्टली टू द सुपरवाइज़र। अच्छा, वी आर नॉट फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल दैट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड, अगर हम इसे फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन देन, देयर विल बी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस। जैसे यहाँ पर होता है, सुपरवाइज़र तो कह रहा है कि भाई फोकस ऑन द क्वांटिटी, क्वालिटी इंस्पेक्टर इज आस्किंग देम टू डू मोर फोकस ऑन क्वालिटी। यहाँ पर वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं।
Subordinate may not be able to satisfy two or more bosses at the same time, yes, and may lead to conflicts in the organization. Okay? आपके साथ भी होता है ना ऐसा? कई बार आप लोग कहते हो मैम फिजिकल एजुकेशन के लिए या आपको किसी डांस एक्टिविटी के लिए बीच में लेक्चर से जाना होता है, सो आप कहते हो मैम वी वांट टू गो, बट आपको पता है मैम को भी फॉलो करना है, मैम को भी कन्विंस करना है. अब मैम को कन्विंस करें या उन वाली मैम का कहना माने जिन्होंने कहा था कि 5th पीरियड में यू हैव टू कम हियर फॉर द डांस प्रैक्टिस. आप भी कंफ्यूज हो जाते हो ना, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर होती है. तो इट हैपन्स एवरीवेयर बेटा, इट्स जस्ट हाउ वी आर मैनेजिंग द थिंग्स. कंपनी में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. अगर किसी वर्कर के ऊपर 2 बॉसेस आ जाएं तो ये वर्कर के लिए काम कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना. आप भी ट्रबलिंग सिचुएशन में आ जाते हो ना, होम टू फॉलो. यहाँ नहीं तो यहाँ मैम मारेंगी, उधर नहीं गए तो उधर सर मारेंगे, ऐसी वाली सिचुएशन हो जाती है समटाइम्स. ओके, देन कम्स इट विल बी ईजी फॉर द सबॉर्डिनेट टू एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हैं. एस्केप मीन्स बच जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, राइट? आप भी कई बार कह देते हो ना मैम वी वर आउट फ्रॉम द क्लास, इट्स बिकॉज हमें मैम ने या सर ने बुलाया था फॉर द प्रैक्टिस, तो बच गए आप, आपने फ़ायदा उठा लिया उसका, आपका पूरा लेक्चर मिस हो गया, है ना? होता है ना ऐसा. ओके, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, वर्कर एस्केप कर जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. उन्हें लगता है हम किसे फॉलो करें, सुपरवाइजर को फॉलो करें, हम क्वालिटी इंस्पेक्टर को फॉलो करते, किसे फॉलो करते. एंड अल्टीमेटली इट विल लेड टू कन्फ्यूजन अमंग वर्कर्स ऑल्सो. कितनी बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, राइट? So this was the principle named as unity of command, which means a subordinate should receive orders from their superior, from one superior only. Okay, all right. So dear students, now come the next one, that is unity of direction. That is unity of direction. Wait, I was writing here unity of direction. What is in unity of direction? ये भी मैंने बताया था आपको थोड़ा थोड़ा इससे पहले. According to as per Fayol, it means one unit and one plan. देखो बहुत सारे ग्रुप होते हैं, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ वर्क यूनिट, जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वर्क यूनिट या ग्रुप की, शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड द कॉमन ऑब्जेक्टिव. एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है सबका, ठीक है, जिससे कोऑर्डिनेशन आता है. अगर एक यूनिट वन यूनिट वन प्लान फॉलो अप किया जाता है तो सभी को पता होता है हमें एक गोल अचीव करना है, हमारा ये कॉमन ऑब्जेक्टिव है, सब उसे लेकर काम करते हैं और मैनेजमेंट इफेक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है. अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाए तो अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा, राइट? एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी इफेक्ट हो जाएगी, बिकॉज आपस में हार्मनी नहीं होगी अमंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, राइट? लेट्स सपोज मैं बात करती हूँ कि ये पेन की मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी कंपनी में, ठीक है, पेन की मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग. अब इसके लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 4 डिपार्टमेंट कंपनी में होते हैं. HR डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग या सेलिंग आप बोलो, मार्केटिंग, ठीक है, और ऑल राइट, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग और सेलिंग, ये डिपार्टमेंट हो गए. मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मान लो, आप कंसिडर करो. सो अगर ये सबको पता है कि पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट ज़रूर हैं बट एक्चुअली इनका पर्पस सेम है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है. कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि पेन की मैन्युफैक्चरिंग होगी और इन सबको एक ही तरह से काम करना है. HR को रिक्रूट करना है, फाइल्स मेंटेन करनी है, अपने एम्प्लॉयज़ जितने वो इसमें यूनिट में, इस फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका ध्यान रखना है कि इनका जो पेन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनकी सैलरीज, उनके ESIs, उनके PFs, जो भी काम होता है रिलेटेड टू दोज पीपल हु आर वर्किंग विद दिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. फिनेंस, जितना भी सेल हुआ है उन सब की रिपोर्ट सेलिंग डिपार्टमेंट करेगा और उनको उससे रिलेटेड अपने चीज़ों को मैनेज करना है. मार्केटिंग, पेन की जो पेन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनकी मार्केटिंग को लुक आफ्टर करना, उनके सेलिंग को लुक आफ्टर करना. बट अल्टीमेटली ये चारों डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं जस्ट बिकॉज ये कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ इस कंपनी में काम कर रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में दे आर वर्किंग विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव.
राइट। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन होता है, ठीक है। क्या? प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स, प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, एट रीजनेबल प्राइस होता है, अफोर्डेबल प्राइस। तो इस चीज़ के लिए दिस शुड सर्व एज अ डायरेक्शन फॉर ऑल डिपार्टमेंट, परचेजिंग, प्रोडक्शन, फिनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग। इन सबको पता है कि हम सब मिलकर काम करेंगे तभी हम टारगेट को अचीव कर पाएंगे, क्वालिटी गुड्स मैन्युफैक्चर कर पाएंगे और उसको रीजनेबल प्राइस पर सेल आउट कर पाएंगे। इन सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अल्टीमेटली 1 यूनिट 1 प्लान होना चाहिए। जैसे दूसरा एग्जांपल दिया है बेटा, कंपनी प्रोड्यूस करती है स्कूटर और मोटरसाइकिल्स, लेकिन इसके लिए 2 सेपरेट डिवीजन होंगे ना। अगर एक ही डिवीजन में स्कूटर भी बन रहे हैं, मोटरसाइकिल भी बन रहे हैं, फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, एफर्ट्स वेस्ट होंगे, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज़ एन इलस्ट्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, लाइक 1 डिवीजन विल फोकस ऑन स्कूटर और दूसरा डिवीजन फोकस करेगा मोटरसाइकिल पे। 1 यूनिट 1 प्लान होना चाहिए। एक यूनिट है जिसमें स्कूटर भी बन रहे हैं, मोटरसाइकिल भी बन रहे हैं, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कन्फ्यूजन होगा, रिसोर्सेज ठीक से यूज़ नहीं होंगे। मोटरसाइकिल के लिए भी पूरा डिपार्टमेंट चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फिनेंस। स्कूटर के लिए भी प्रोडक्शन, फिनेंस, मार्केटिंग, सब कुछ चाहिए, सारे डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है। अगर एक ही डिपार्टमेंट है और उन सब डिपार्टमेंट को लेट्स सपोज इन्हें HR, फिनेंस, मार्केटिंग, सेलिंग को मैं बोल दूं कि आप ही को स्कूटर का भी देखना है, आप ही को मोटरसाइकिल का भी देखना है, ये लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, ओवरबर्डन्ड हो जाएंगे। इट इज़ लाइक 1 यूनिट 1 प्लान। इसलिए यहाँ पर डिवीजन का सेपरेशन कर दिया है, 2 डिफरेंट डिवीजन सेटअप किए हैं, जहाँ एक जगह पर सिर्फ मैन्युफैक्चर होता है मोटरसाइकिल और एक जगह पर मैन्युफैक्चर होता है स्कूटर, राइट। सो बेटा द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, जिसमें सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम 1 सुपीरियर, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जिसमें 1 यूनिट 1 प्लान होता है, वो अब आपको क्लियर है। जिससे फेयोल का ये मानना है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तो बिजनेस को लेके चलता है, जैसे स्कूटर और मोटरसाइकिल का एक अलग अलग डिवीजन बना दिया है ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, 1 यूनिट 1 प्लान को लेके काम कर सकें। मैं स्कूटर की पूरी यूनिट को पूछूं कि भाई क्यों मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से नहीं हो रही है, लेकिन एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मैं 4 डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही चीज़ों की दे दूं तो उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते हैं, राइट, सो दैट मीन्स एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम 1 सुपीरियर ओनली। ओके, तो ये इट इज़ रिलेटेड टू द फंक्शनल ऑफ पर्सनल। किसी तरह का प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है कि आप किसके पास अथॉरिटी है। यूनिटी ऑफ कमांड इज़ नेसेसरी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए कि भाई हमने आपको काम दिया था, अब आप बताओ आपने क्यों नहीं किया, या किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए। यूनिटी ऑफ कमांड में यही होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो जाती है कि भाई 2 बॉसेस हैं, किसका कहना माने, राइट। ओके, आई होप आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं है। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में यूनिटी ऑफ कमांड होता है एंड सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम 1 सुपीरियर ओनली, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है 1 यूनिट 1 प्लान। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं बेटा? सारी एक्टिविटीज़ को पता है, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब काम करेंगे ऐसे तो बेटर कोऑर्डिनेशन अचीव होगा, बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ काम होगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उन सबको पता है यार हमें हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो है मोटरसाइकिल, हमें इसे लेकर काम करना है। दूसरे डिपार्टमेंट को पता है हमें स्कूटर मैन्युफैक्चर करने हैं, तो वो उसको लेकर काम करेंगे, ठीक है। अगर एक ही यूनिट को मैं दोनों काम दे दूं तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। अगर हम इसे फॉलो नहीं करते यूनिट ऑफ डायरेक्शन को, इस प्रिंसिपल को, तो क्या होता है, देयर वुड बी कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ वर्कर,
वर्कर के माइंड में, क्योंकि 1 यूनिट 1 प्लान फॉलो कर रहे हैं ना हम, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब वर्कर को लगेगा यार स्कूटर बनाएं या मोटरसाइकिल बनाएं, स्कूटर के लिए टारगेट को कंप्लीट करें, मोटरसाइकिल के टारगेट को कंप्लीट करें। इसके टारगेट को कंप्लीट करते हैं तो इसमें इंसेंटिव ज़्यादा है, तो हम एक काम करते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं मोटरसाइकिल वाले डिपार्टमेंट में, वाली यूनिट में, सॉरी। तो ये चीज़ ही नहीं छोड़ी, डिवीजन का सेपरेशन कर दिया है, इसका डिवीजन अलग, इसका डिवीजन अलग। देयर वुड बी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इफ़ नो वन प्लान। अगर कोई एक यूनिट एक प्लान नहीं होगा तो डुप्लीकेशन होगा एफर्ट्स का, रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा, कोई स्कूटर बनाएगा, कोई मोटरसाइकिल बनाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई किसी का टूल यूज़ करेगा। लोअर एफिशिएंसी होगी अल्टीमेटली, एंड क्यों होगी? बिकॉज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काम कभी भी पूरा हो ही नहीं सकता, एफिशिएंसी कभी भी काम में आ ही नहीं सकती, राइट? So students, today we are done with 2 more principles, 3 more principles of management: discipline, unity of command, and unity of direction. Unity of command, a subordinate should receive order from one superior only. Unity of direction means 1 unit 1 plan. Okay? चलो अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। मीनिंग में अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते हैं तो होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। यूनिटी ऑफ कमांड में सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम 1 सुपीरियर ओनली। 2 बॉस 3 बॉस नहीं होनी चाहिए, केवल एक ही बॉस होना चाहिए, ठीक है, जिन्हें सबऑर्डिनेट को रिपोर्ट कर सके, ठीक है। सबऑर्डिनेट को पता होना चाहिए हमें किसे रिपोर्ट करना है, हमारे बॉस कौन है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में सारी ग्रुप या एक्टिविटीज़ 1 यूनिट 1 प्लान को लेकर चलती हैं, जिनका सेम ऑब्जेक्टिव होता है। द एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स कॉमन गोल, राइट? लेवल की बात करते हैं तो द प्रिंसिपल इज रिलेटिंग टू द फंक्शन ऑफ पर्सनल। पर्सनल कैसे? पर्सनल हो गया ना, एक सबऑर्डिनेट को रिपोर्ट करना है अपने सुपीरियर को, बॉस को। अगर वो जैसे इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, पर्सनली हो गया ना, सुपरवाइज़र को रिपोर्ट नहीं करेगा तो ये नाराज़ हो जाएगा, क्वालिटी इंस्पेक्टर को रिपोर्ट नहीं करेगा ये नाराज़ हो जाएगा, इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा तो ये नाराज़ हो जाएगा, इसके इंस्ट्रक्शन क्वालिटी इंस्पेक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगा ये डिसअपॉइंट हो जाएंगे, राइट? And unity of direction, it is related to the functioning of a department or the organization as a whole, क्योंकि इन्हें पूरे common objective के साथ मिलकर काम करना होता है, तो it is related to the functioning of all the organization, whole organization या whole department, ठीक है। Then comes need. So unity of command is necessary to fix responsibility of each subordinate. Subordinate को पता होता है कि उसको quality maintain रखनी है, क्वांटिटी इतनी टारगेट्स की पूरा अचीव करना है, और एक ही सुपीरियर है जिन्हें आंसरेबल होंगे वो, जिन्हें रिपोर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है, भाई ये काम करके आपको उन्हें रिपोर्ट करना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज नेसेसरी फॉर साउंड ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन आता है इससे। 1 यूनिट 1 प्लान से हमेशा कोऑर्डिनेशन आता है, कोऑपरेशन होता है, ठीक है। आपको भी स्कूल में अगर मैं कह दूं कि आपको एक टीम बनानी है, एनुअल फंक्शन होना है, कल्चरल इवेंट आप ऑर्गेनाइज़ करोगे, फूड कोर्ट भी आपको देखना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक एक हेड दे दिया, आपको हेड बना दिया। एक को हेड बनाया कल्चरल इवेंट्स देखने के लिए, एक को हेड बनाया फूड कोर्ट संभालने के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि मेरी टीम का काम है कि मुझे कल्चरल इवेंट पे फोकस करना है, मेरा प्रोग्राम सबसे बेस्ट होना चाहिए। फूड कोर्ट को पता है, जो फूड कोर्ट के हेड है उसको पता है भाई मुझे पूरी टीम ऐसी लेनी है जो बहुत ज़्यादा सिंसियर हो, डिसिप्लिन्ड हो, जो पूरी चीज़ों को अच्छे से देख रेख कर सके, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ना आए। अगर मैं आप में से किसी एक को ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूँ, एक तो वो परेशान हो जाएगा, क्या क्या देखूँ, कोई एक गोल ही नहीं है, कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं पता, ऑब्जेक्टिव तो पता है लेकिन उसे अचीव कैसे करूं, कैसे इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करूं, ठीक है। देन कम पर्पस। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या पर्पस होता है? इट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, किसकी माने किसकी नहीं माने, तो कॉन्फ्लिक्ट्स की प्रॉब्लम ही नहीं आती, पता है कि किसको रिपोर्ट करना है। इट अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, राइट। अल्टीमेटली जब हमें पता होता है कि हमें किस कॉमन ऑब्जेक्टिव से काम करना है, तो हम अपनी टीम को उसी के साथ उसी के हिसाब से लेके चलते हैं, तो अपने आप कोऑर्डिनेशन आ जाता है। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स।
prepare your notes up to here. Thank you so much.